जिन परिस्थितियों में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इन परिस्थितियों में जनता परेशान हुई है। बहरहाल अब जब चुनाव नज़दीक है, पहले चरण का मतदान परसों डाला जाएगा, उससे पहले जनसंपर्क नेताजी कर रहे हैं और नेताजी को हर कोई ढूंढ रहा है। हम पुलपरास विधानसभा क्षेत्र में हैं और नेताजी पकड़े गए हैं। यहाँ पे जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि जो इतिहास रहा है पुलपरास का, एक परिवार ने एक छत्र राज किया है, वो चाहे सदन में हो या फिर संसद में। उसके बाद भी जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाएंगे कि जो बदहाली है इस गांव की, क्यों नहीं विकास हो पा रहा है। यही दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। 15 साल से जनता दल यूनाइटेड के विधायक, जिनकी बिहार में सरकार है, सभी जगह सड़क, पुल, पुलिया का जाल बिछाया गया, लेकिन आज भी फुलपरास विधानसभा आप घूमेंगे या देख रहे हैं, इसके अंदर जब कोसी के दियर में जाएंगे तो लगेगा कि फुलपरास विधानसभा आज भी अंग्रेज के ज़माने में है। आज़ादी के बाद आज तक फुलपरास विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। जो कुछ विकास हुआ भी है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। जो 4 लाइन से आप आए होंगे उसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है। वो योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री जी थे देश का, उनका योगदान है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से केंद्रीय मंत्री बनते हैं, सपा से 3 बार के विधायक बनते हैं, जेडीयू से 2 बार के विधायक बनते हैं, फिर भी विकास नहीं हो रहा है। हर बार विकास के नाम पे ठग दिया जा रहा है। विकास के नाम पर और ठगा जा ही रहा है। हम लोग वोट देते हैं लेकिन विकास नहीं हो पा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे। इस बार जब मतदान दीजिएगा तो ये विकास के लिए होगा या बदलाव के लिए? विकास के लिए। विकास के लिए होगा कि विनोद बाबू विकास करेंगे हम लोगों को। मतलब बदल के विकास कीजिए। बदल के विकास क्यों जरूरी है इस वक्त पुलपरास के लिए? जरूरी है। लगातार जिनको सत्ता मिला वह हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए, और एक विनोद सिंह जी अभी आए हैं, लोजपा के प्रत्याशी, काफ़ी जुझारू हैं, वो एमएलसी रह चुके हैं। उनकी कार्यशैली को हमने देखा है हम लोगों ने, और फुलपरास विधानसभा की तमाम जनता, फुलपरास प्रखंड, घोड़िया प्रखंड, मधेपुर, जितने भी 45 पंचायत का जनता आगे हैं। विनोद सिंह पीछे हैं, वहाँ का जनता आगे हैं। ये युवा प्रत्याशी है, उनको जिताएंगे और चिराग पासवान जी का हाथ मजबूत करेंगे। चिराग पासवान की हाथ मजबूत करने की बात करें, एमएलसी के तौर पर आपने क्षेत्र घूमा, उसके बाद बिना एमएलसी होते हुए जब आपने क्षेत्र घूमा है, क्या परेशानियां हैं जो पुलपरास में हल नहीं हो पाए? फुलपरास में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ किसी भी गांव में जाएंगे तो सड़क नहीं है। यदि सड़क है भी तो जर्जर स्थिति में, कहीं सड़क बना भी तो 6 महीना से ज़्यादा उसका लाइफ नहीं है। सरकार कहती है कि हम मेंटेनेंस पॉलिसी ला दिए हैं, 5 साल ठेकेदार को उसका मेंटेन करना है। जहाँ भी 6 महीना में सड़क टूटा है बनने के बाद, और 3 साल 4 साल हो गया है, वो उसी स्थिति में है। तो सिर्फ और सिर्फ इस 15 साल में लूट के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। अब तो बिहार की जनता तय कर चुकी है और लग गई है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को विदाई देने के लिए। और जब 10 नवंबर को बक्सा खुलेगा और उस बक्सा से जब जीन निकलेगा तो आप देखिएगा 10 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी। एक बात और बताइए विनोद जी, इन परिस्थितियों में नेताजी पकड़े नहीं जा रहे, क्षेत्र घूम रहे हैं, मीडिया पीछे पीछे भाग रही है, मुलाकात नहीं हो पा रही, आज जनता के बीच में पकड़े गए हैं आप, किन वादों के साथ आज इन जनता के बीच में? सिर्फ और सिर्फ फुलपरास में परिवर्तन। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र एरिया है और आज़ादी के बाद जब भी चुनाव हुआ है, चाहे कांग्रेस पार्टी का सरकार बिहार में हुआ हो या नीतीश जी का हुआ हो, चुनाव के समय में एक ही चीज़ जब आते हैं नेता तो एक ही चीज़ कहते हैं कि हम यहाँ हाई डैम बनाएंगे, कोसी में हाई डैम बनाएंगे, यहाँ के लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे। यह सिर्फ चुनाव तक ही रह जाता है। जब हमारी सरकार भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ कोसी में हाई डैम धरातल पर उतरेगा, निर्माण होगा और इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। एक युवा हैं, युवा से जानते हैं। देखिए, नेता आते हैं, आए हुए हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। कोई लोग कहता है जुमला हो गया। जिन बातों पर विनोद सिंह ने चर्चा की है, क्या ये काम नहीं हुआ है?
जी सर, ये काम नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार है। 2 साल यहाँ पे रोड बनने में लगता है, 1 साल में टूट जाता है। और यहाँ पे किसान बाढ़ आता है और फसल पूरा बर्बाद हो जाता है, वो भी कोई मुआवजा उसको नहीं दिया जाता है। और एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो वहाँ पे जो कॉलेज जो है वहाँ भैंस चढ़ने जाता है, स्टूडेंट नहीं जाता है, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाता है। और एग्ज़ाम देने के लिए एक गाइड निकाला जाता है, उसी गाइड से यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन उसी गाइड से देता है और उसी गाइड को स्टूडेंट पास होता है। और यहाँ पे कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। और अब प्रखंड में जाइएगा, कोई भी काम कीजिएगा, नहीं आसानी से नहीं हो पाएगा। कुछ रिश्वत देने से कुछ काम नहीं होता है। रिश्वत देने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, करप्शन हमारी सरकार में नहीं होता। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं न्याय के साथ विकास करता हूं। तो आपने अभी सुना है, यहाँ प्रखंड में कोई भी व्यक्ति कह दे छोटा काम भी बिना रिश्वत देते हुआ हो, और सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी विवश हैं, लाचार हैं, क्योंकि वह 5 नवरत्न नहीं 5 रत्न जो हैं उससे घिरे रहते हैं और बिहार का सारा समीकरण वही बताते हैं। इसलिए बिहार की जनता बार बार ठगाते रहा है और इस बार मन बना चुका है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की विदाई। स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालात है पुलपरास में? स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रहा है। प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कई जगहों पर अस्पताल होते हैं, आपके यहाँ हैं? कहीं दवा नहीं रहता है तो कभी डॉक्टर नहीं रहता है। जब दवा डॉक्टर नहीं रहता क्या करते हैं? फिर कहाँ जाते हैं? तो फिर प्राइवेट में लोग अपना इलाज कराता है। इलाज भी महंगा हो। विनोद जी, आखिरी सवाल लेंगे। स्वास्थ्य के लिए लाचारी है पुलपरास में, क्या कीजिएगा? फुलपरास ही नहीं, संपूर्ण बिहार की स्थिति है। फुलपरास विधानसभा में है। आप कभी समय देंगे तो मैं ऐसा भी देखा हूँ, मधेपुर प्रखंड के कोसी में जाइएगा तो वहाँ अस्पताल चल रहा है, एक झोपड़ी, और जो झोपड़ी टूटा हुआ है, नो डॉक्टर है, नो नर्स है, सबको वेतन घर बैठे हुए मिल रहा है। तो यही स्थिति फुलपरास विधानसभा के कहीं भवन है भी तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। कुछ जगह भवन और डॉक्टर दोनों है, तो ऐसा जगह बना हुआ है जहाँ मरीज ही नहीं पहुँच पाते हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का और ख़ास करके फुलपरास विधानसभा का चरमराया हुआ है। हमारी सरकार बनेगी, प्राथमिकता के आधार पर हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि उनको निकट के अस्पताल में ही यहाँ के जनता को अपने अस्पताल जाए, वहाँ भवन भी बना मिलेगा, वहाँ डॉक्टर भी रहेंगे, नर्स भी रहेंगी, दवा का भी व्यवस्था रहेगा, लोगों को दूर दराज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जनता से एक आखिरी सवाल, युवा हैं, नेताजी सामने हैं, वादे करेंगे चले जाएंगे, वोट आपको देना है, ठीक है, क्या कहिएगा अपने नेताजी से? फिलहाल हम युवा हैं और युवा शक्ति हमेशा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए साथ चलती है। और माननीय विनोद सिंह सर जी हम लोग के युवा के साथ हमेशा रहे हैं। अगर इस बार नेता, आप नेता इसे नहीं कह सकते हैं, एक समाज सेवक, एक बेटा कह सकते हैं। हम लोग के साथ ऐसा नहीं, एक इलेक्शन के मुद्दे के दौरान ही हमारे पास आए हैं, इससे पहले भी हम लोग के साथ ही कई बार कई परिस्थितियों में खड़े रह चुके हैं। इसलिए हम युवा का पूर्ण विश्वास है कि अगर इनकी जीत होती है तो हमारे फुलपरास प्रखंड की पूरी क्षेत्र की पूर्ण रूप से विकास होगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी तौर तरीका से हो। युवा की किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तन मन धन हर एक स्थिति में इनके साथ हैं और इनके साथ रहेंगे। युवाओं का सहयोग मिल रहा है, फर्स्ट बिहार झारखंड आपको शुभकामनाएं देता है। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र है ये और लोजपा के प्रत्याशी हैं विनोद सिंह हमारे साथ है। जनता के बीच सवालात हुए हैं, जनता के मूल मुद्दों पर सवालात हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब नेताजी जनता के बीच हैं, वादे हुए हैं और इसी दौरान जनता ने अपनी बातों को नेताजी के सामने रखा है और नेताजी ने उसको किस तरीके से हल करने की बात कही है, वो आप फर्स्ट बिहार की झारखंड ने देखा है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। एक नए विधानसभा क्षेत्र से हम बेहद जल्द आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।